एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों में योग करेंगे विद्यार्थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में योग ब्रेक अनिवार्य कर दिया है। योग अनिवार्य कर दिया है, शिक्षकों को भी करनी होंगी योग क्रियाएं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। अब सभी कॉलेजेस में योग किया करेंगे छात्र छात्राएं, और सभी टीचर्स को भी योग करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योग को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है और योग का हमारे जीवन में काफ़ी फायदा है, इसलिए योग दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। और अब इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब योग ब्रेक हुआ करेगा स्कूल कॉलेजेस में। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, एक योग ब्रेक के निर्देश जो है जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए तंत्र, बिल्कुल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब पढ़ाई के दौरान योग भी कर सकेंगे विद्यार्थी। ऐसा आदेश अब उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जारी कर दिए हैं। अब सरकार जो है प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक योग ब्रेक को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी वो 5 से 10 मिनट का एक योग ब्रेक होगा, जिसमें शिक्षक होंगे और इसमें इसके अलावा जो कर्मचारी होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, सभी जो है योग क्रियाएं करेंगे। ये 5 से 10 मिनट की योग क्रियाएं होंगी। इसमें अलग अलग योग करने के तरीके जो है बताए जाएंगे। और इसको लेकर के उच्चतर शिक्षा विभाग ने जो तर्क दिया है वो ये तर्क दिया है कि इससे पढ़ाई का तनाव भी कम होगा और इसके अलावा वर्क प्लेस इकोसिस्टम और प्रोडक्टिविटी में भी सुधार के लिए इसे योग ब्रेक को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। तो इसलिए अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान जो है योग कर सकेंगे। ये इससे जितने भी छात्र हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अब योग करेंगे ताकि उनका शरीर जो है वो भी हष्ट-पुष्ट रहे और इसके अलावा उनका जो पढ़ाई में जो तनाव होता है वो भी उससे कम हो सके। बिल्कुल गुलशन, लेकिन इसमें और क्या कुछ अनिवार्यता रहने वाली है? जिस तरह से एक प्रेयर कॉमन एक्टिविटी है उसी तरह से ये रहने वाला है, या फिर कुछ खास होगा इसमें? देखिए फिलहाल यही है कि जब जो भी युवा है वो जो भी छात्र हैं जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान कई बार पढ़ाई का ज्यादा तनाव जो है वो ले लेते हैं। इसलिए योग ब्रेक करने का जो के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि शिक्षकों और कर्मचारियों पर काम का दबाव कम हो सके और जो छात्र हैं वो तनाव से मुक्त रहकर जो है वो अपना काम पर ध्यान दे सके। और यही मेन उद्देश्य जो है योग ब्रेक का है। और हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि जो योग ब्रेक के दौरान कुछ विशेष क्रियाएं जो है इस दौरान कराई जाएंगी। इसमें वही योगासन जो है शामिल किए गए हैं जो कार्यस्थल पर 5 से 10 मिनट में ही आसानी से पूरे किए जा सके जी। जिनमें कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि कुर्सी पर बैठे बैठे भी आप योग कर सकेंगे और कुछ खड़े होकर के भी योग क्रियाएं की जा सकेंगी। तो ये अब नया जो उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं, तो क्या कुछ इससे फायदा होता है, पढ़ाई का तनाव जो है छात्रों पर कितना कम होता है, ये देखना होगा। लेकिन इसमें ये जरूर है कि शिक्षकों को भी योग क्रियाएं करनी होंगी। ये भी आदेश जो है इसमें जारी किया गया है। अब ऐसे में अक्सर हम सुनते हैं हितेंद्र की पढ़ाई का आजकल ज्यादा तनाव होता है छात्रों पर, और अब योग करने से काफी जो तनाव है वो कम होगा। और इसके अलावा जो वर्क प्लेस है उसमें इकोसिस्टम में भी सुधार होगा, प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होगा। इसलिए इस योग ब्रेक को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, ऐसा आदेश शिक्षा निदेशालय ने दिया है। बिल्कुल गुलशन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन योग क्लासेस से जिस तरह से युवाओं में नशे को लेकर के जो रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसको भी कम करने में मददगार ये फैसला साबित होगा। और साथ ही साथ क्योंकि योग डिसिप्लिन सिखाता है तो डिसिप्लिन में सीखेंगे छात्र। ये एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है हरियाणा के युवाओं के लिए, लेकिन देखना होगा कि कितना असर इसका देखने को मिलेगा।